बियर की बिक्री जोरों पर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और प्रीमियम ब्रांड्स ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या यूनाइटेड ब्रूअरीज भारत की सबसे मजबूत एफएमसीजी कंपनियों में से एक बन रही है? आइए जानते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 10% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 5,917 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। बियर की बिक्री की मात्रा में 13% की बढ़ोतरी हुई। भारत का बियर उद्योग धीरे धीरे ज्यादा वॉल्यूम वाले बाजार से प्रीमियम खपत वाले बाजार की ओर बढ़ रहा है। महंगाई के दबाव और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद यूनाइटेड ब्रूअरीज ने एक और तिमाही में दोहरे अंकों में वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की। इस बीच प्रीमियम ब्रांड, बेहतर कैश जनरेशन और लगातार क्षमता विस्तार ने बाजार में इसकी लंबे समय से चली आ रही लीडरशिप की स्थिति को और मजबूत किया। भारत के शराब बाजार में बियर की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज (यूबीएल) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मजबूत नतीजे दिखाए हैं। महंगाई के दबाव और भू राजनीतिक कारणों से सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद कंपनी ने वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी, बेहतर कैश जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में लगातार निवेश की जानकारी दी है। इससे भारत के लॉन्ग टर्म प्रीमियम बियर बाजार में कंपनी का भरोसा झलकता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के शेयर 1,423.5 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग भाव 1,434.1 रुपये से 0.74% कम है। स्टॉक 1,439 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1,445.9 रुपये के उच्चतम स्तर और 1,410.2 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचा। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,638.07 करोड़ रुपये है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूनाइटेड ब्रूअरीज ने FY27 की पहली तिमाही में अपने रेवेन्यू में सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 5,917 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह बियर की अच्छी मांग, प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस और चुनिंदा कीमतों में बढ़ोतरी थी। सेल इन वॉल्यूम में 9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सेल आउट वॉल्यूम में 13% का उछाल आया। इसमें हेनेकेन सिल्वर और किंगफिशर अल्ट्रा जैसे प्रीमियम ब्रांड्स ने बढ़त में अहम भूमिका निभाई। अच्छी बिक्री के बावजूद मिडिल ईस्ट से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ने से टैक्स के बाद का मुनाफा सालाना आधार पर 9.8% घटकर 166 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी ने 41% का ग्रॉस मार्जिन बनाए रखा, जबकि कीमतों और लागत पर बेहतर नियंत्रण के कारण EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले सुधरकर 10.9% हो गया। बेहतर इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लो (FOCF) सालाना आधार पर 38% बढ़कर 548 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने पहली बार अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो में मार्जिन में बढ़ोतरी भी हासिल की, जो प्रीमियम बनाने, लोकलाइजेशन और खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के फायदों को दिखाता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स कंटिन्यू। बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के साथ साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज ने तेलंगाना में एक नई कैनिंग लाइन शुरू करके भविष्य की ग्रोथ के लिए निवेश करना जारी रखा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विस्तार के प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब में ऐप के साथ रणनीतिक साझेदारी और नॉर्थ ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम के तहत लुधियाना ब्रूअरी को बंद करने से मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता, लॉजिस्टिक्स और लंबे समय की सप्लाई चेन क्षमताओं में सुधार होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट रिमेन्स पॉजिटिव ऑन इंडियाज बियर अपॉर्चुनिटी। MD और CEO विवेक गुप्ता ने कहा कि Q1 FY27 भारत की बियर इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक दौर था। इसे कर्नाटक में ABV बेस्ड टैक्स जैसे रेगुलेटरी सुधारों और महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अनुकूल पॉलिसी बदलावों से मदद मिली। कच्चे माल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी प्राइसिंग में अनुशासन, प्रोडक्टिविटी में सुधार और लागत कम करके अपने मार्जिन को बनाए रखने की योजना बना रही है। साथ ही वो प्रीमियम ब्रांड और मार्केट के विस्तार में निवेश करना जारी रखेगी। हाइनेकन ग्रुप का हिस्सा यूनाइटेड ब्रूअरीज भारत की सबसे बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी है, जिसके ब्रांड्स में किंगफिशर और हेनेकेन शामिल है। कंपनी प्रीमियम ब्रांड्स पर ध्यान देने, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, नए प्रोडक्ट्स लाने और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए अपनी लीडरशिप की स्थिति को मजबूत कर रही है।